वचनों की ओर जाएंगे। दूसरा इतिहास का 26वां अध्याय का 5वां वचन। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, ध्यान देना। और जकरिया के दिन में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था। हालेलुया। अभी हमको सब पता है परमेश्वर जब दर्शन देता है, हालेलुया, चमत्कारें होती है, और दर्शन के द्वारा परमेश्वर हमें ताकीद करता है। हालेलुया। और दर्शन के द्वारा ढेर सारी चीज परमेश्वर करता है। हालेलुया। और यहां जकरिया को जब इस विषय में उसको पता चला, मतलब मसीह जिंदगी में दर्शन कितने मायने रखते हैं। हालेलुया। उस दिन से बाइबल क्या बोलता है, वो परमेश्वर के खोज में लगा रहता था। हालेलुया। क्या करता था, परमेश्वर के खोज में लगा रहता था। अभी देखो कब तक उसने परमेश्वर की खोज की। हालेलुया। और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसे फलवंत नहीं किया, उसको भाग्यवान नहीं किया। तब तक वो क्या करता रहा, परमेश्वर का खोज करता रहा। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा मत्ती 7:7, मांगो तो ढूंढो तो खटखटाओ तो। हालेलुया। सबको पता है कौन सा ये वचन, मत्ती 7:7। हालेलुया। ये वचन हमेशा 7:7 रहे तुम्हारे, इसीलिए वो 7:7 है। हालेलुया। वहां लिखा है मांगो, मांगो लिखा है, कितना बार मांगना है, जब तक नहीं मिलता है मांगते रहना है। ढूंढना है, कब तक ढूंढना है, लिखा है जब तक वो भाग्यवान नहीं हुआ, फलवंत नहीं हुआ, तब तक मांगना है। कब तक खटखटाना है, जब तक खुलता नहीं, तोड़ना नहीं, खटखटाना। हालेलुया। खटखटाना कब तक, जब तक खुलता नहीं है। हम थक जाते हैं। हालेलुया। और आज खुदावन बहुत खूबसूरत रीति से बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम भी जकरिया के मानंद होना चाहिए। हर एक बच्चे, हर एक बच्चे। मैं आपको बताता हूं मसीह लोगों की समस्या क्या है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा बातें करेगा और एक बड़ी बदलावट आएगी। हालेलुया। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें। खुदा हम धन्यवाद देते हैं। कलाम कहता है, और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था। हालेलुया। और यदि तेरे दर्शन के विषय में मेरे परमेश्वर तेरे बच्चों को समझ नहीं है, हालेलुया, और तेरी हुजूरी हमारी जिंदगी में क्या मायने रखती है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु उन समझ को तू खोल प्रभु, और उन आत्मिक आंखें, उन आत्मिक कानों को आज तू खोल मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे बच्चे आज के बाद प्रभु तेरी खोजी हो जावे। जब तक तू मिलता नहीं है, जब तक इनकी जिंदगी फलवंत नहीं होते मेरे खुदा बाप, हम तहे दिल से आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आप ऐसा करेंगे ये हमारा ईमान है। सारा जलाल आपको देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। 2 इतिहास समझ में आया। हालेलुया। तो हमने सबके सब नाराज नहीं हुए, सिर्फ कलीसिया में आए और जाए, बुधवार, शुक्रवार, इतवार। मैं सचमुच बोलता हूं, मैं इसमें आपकी उन्नति नहीं होगी। अगर आप आपकी जिंदगी को देखेंगे तो पता चलेगा हम वही हैं। मैं आशीष के बारे में नहीं बोल रहा हूं, हमारी जिंदगी में क्या बदलावट है। हालेलुया। बदलावट नहीं आएगी आपकी जिंदगी में। बाइबल क्या बोलता है, देखो जब खुदावन दर्शन में उसको प्राप्त हुआ तब जाकर उसकी जिंदगी फलवंत हुआ। हालेलुया। मराठी में दिखाई ले हाँ हाँ
जेव्हा परत कल्याण नाही झालं तेव्हा परत मागे लागायचं. ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा. हम बोलेंगे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, वो तो नहीं छोड़ेगा. उसने तो बोला नहीं छोड़ेगा, पर हमने भी बोलना चाहिए जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करता है. याकूब ने क्या बोला? लड़ा कि नहीं? रात भर कुश्ती खेला कि नहीं परमेश्वर के साथ? कब तक खेला? वो बोला अभी बोर हो चुकी है, अभी उजाला हो चुका, मुझे जाने दे. उसने बोला जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा. खुदा ने किया आशीषित? किया कि नहीं? फिर हम कौन है याकूब के? मांग संतान तुमने बोले, फिर संतान के जैसे हमने जिए. हालेलुया. ऐसे मत रहो, ठंडे मत रहो, भरे रहो उस परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसकी अग्नि से. और आप लोगों को भी मजा आना चाहिए मसीह जिंदगी जीने. ढेर सारे लोग परेशान हो गए, क्या ये जिंदगी है क्या? हालेलुया. आपको मालूम नहीं है जिंदगी क्या है, क्योंकि आपको जीने को मालूम नहीं है. जिस दिन से जीना सीख जाएगी ना मसीह जिंदगी, तब तुमको बहुत मजा आएगा. और तुम्हारे बाजू वाले में जो रहते हैं उनको भी मजा आएगा, बोलेगा ये इंसान कुछ अलग है. हालेलुया. हालेलुया. वचनों की ओर जाएंगे. निर्गमन 33 उसका 14 और 15 पढ़ेंगे. यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा. उसने उससे कहा, यदि तू ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा. हालेलुया. देखो 14 वचन में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा. हालेलुया. परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे साथ चलकर मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा. बोला कि नहीं? फिर भी मूसा ने क्या किया? क्या बोला परमेश्वर को? यदि तू खुद हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमको यहां से आगे मत लेके जा. हालेलुया. अब यहां किसने बातें किया? पूरी प्रजा ने बात की कि मूसा ने बात किया? किसको जरूरत थी? प्रजा को जरूरत थी कि मूसा को जरूरत थी? परमेश्वर की. प्रजा को जरूरत थी और मूसा को भी जरूरत थी, पर प्रजा ने बोले नहीं, पर मूसा ने बोला. क्योंकि मूसा क्यों बोला परमेश्वर को कि जब तक तू मेरे साथ नहीं आएगा, यदि तू नहीं आएगा तो हमको यहां से आगे तू ले जाना नहीं. हालेलुया. समझ में आया? परमेश्वर ने पहला बोल दिया 14 में मैं आऊंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, पर 15 में मूसा खुद बोल रहा है. देखो ध्यान देना, परमेश्वर की चाहत रहती है. आप जहां भी जाएंगे, इतवार के दिन हमने संदेश लिया था. हालेलुया. भविष्यवक्ता में का एक चेले ने एलिया को बोला तो हमारे साथ चल. चला कि नहीं चला? वो पहले वो इजाजत लिए, क्या हम जा सकते हैं? क्या कुछ बल्ली काटेंगे, हम तंबू बनाएंगे क्योंकि जगह छोटा है. तो उसने क्या बोला? जाओ. इजाजत तो दे दी. फिर वो चेले ने बोला क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? तो वो चल पड़ा. ध्यान देना, परमेश्वर की चाहत है बच्चा आपके साथ. आप जितना परमेश्वर को साथ ले जाना नहीं चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उतना चाहता है कि वो आपके साथ चले. आपको पता है अभी देखो बच्चे जैसे बढ़ते जाते हैं ना, जैसे बढ़ते जाते हैं, बचपन में एक दो मिनट ऐसे छोड़ दो, खिलौना के साथ खेलते रहेंगे, पट करके मम्मा का याद आते हैं, छोड़ देंगे और रोते ढूंढने लगेंगे मम्मा को. ढूंढते कि नहीं? हाँ. आप कितना भी खिलौना दे दो, कितनी भी महंगी दे दो, पर एक वक्त आता है उनको याद आ जाता है और वो क्या करते हैं? रोते, बैठे बैठे रोते. हमको पता नहीं चलता, अभी तो ठीक ठीक खिलौने में खेल रही थी, रो क्यों रही है वो अचानक? क्योंकि मम्मा का याद आ जाता है. हालेलुया. फिर वो क्या करता है बच्चा? मम्मा को ढूंढता है. जब तक मम्मा नहीं मिलती है रोता है कि नहीं? ढूंढता है कि नहीं? तो कभी कभी हम छोटे बच्चे से सीखना है. फिर कोई भी आके उठा ले उसको, नहीं वो नहीं चाहिए, मुझे मम्मा ही चाहिए. अभी फिलहाल में
मेरे दिमाग में वही बातें चल रही है, मुझे मम्मा को देखना है। हालेलुया। जब मम्मा मिल जाती है उसको थोड़ा तसल्ली मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से मेरे प्यारो, हम भी उस नन्हे से बच्चे के मानंद, हालेलुया, उस परमेश्वर की हुजूरी के लिए हम प्यास से होना चाहिए। देखो मूसा की उम्र कितनी थी अभी? 80 साल में तो खुदा ने उसको बुलाया। हालेलुया। अब जा रहा है वो, तकरीबन मुझे लगता है 100 साल का हो चुका होगा। हालेलुया। जब फिरौन के पास गया, ये सारी चीजें चल रही है, और ये चीजें बोलते वक्त शायद उसका उम्र 100 रहेगा। हालेलुया। उस वक्त वो बोल रहा, यदि तू नहीं आएगा तो हम यहां से नहीं जाएंगे। ऐसी बातें कौन बात करता है मालूम है? कौन सा मसीह बात करता है? कहीं जाते वक्त 2 मिनट के लिए प्रार्थना, प्रभु मैं जा रही हूं मंडी, चलो आ जाओ मेरे साथ में। हालेलुया। पता चला किसी को टमाटर 50 रुपए किलो में दिया, आप जाएंगे आपको 40 में मिल जाएगा। हालेलुया। 40 में मिल जाएगा। शायद वो आंकड़ा भूल जाएगा, 50 40 में दे देगा आपको। आपको ताजुब होगा, अभी उसको 50 में दिया, मुझे 40 में कैसे दे दिया? हालेलुया। ये परमेश्वर की हुजूरी को जो आप साथ लेकर चल रहे हैं, हालेलुया। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, यहां क्यों मूसा ने बोला? क्योंकि किससे बातें किया खुदावन ने उस जलती हुई झाड़ी में? मूसा से बातें किया। आपका कलाम, आपके गोदी में जो है बाइबल है, जिंदा कलाम है, वो आपसे बातें करता है। आपके परिस्थिति के समय में आपसे बातें करता है। जैसे जैसे उनके जिंदगी में परमेश्वर ने चमत्कार किया, आपके जिंदगी में नहीं किया, पर किया जरूर। हालेलुया। हम कहां से उठे? हम क्या थे? मूसा बोला, अरे मैं तो एक चरवाहा था, भेड़ों को चरा रहा था। हालेलुया। वहां से परमेश्वर की वाणी आई और उस खुदावन ने मुझे किसके सामने खड़ा किया? फिरौन जैसे सामर्थ्यशाली राजा, और 6 लाख लोगों की अगुवाई करने के लिए मुझे एक अगवाह बनाया और मुझे अभिषिक्त किया। क्योंकि मूसा को पता था खुदावन ने उसे किस परिस्थिति से उठाया उसने, और वो दिन को कभी नहीं भूले मेरे प्यारो। हम क्या थे? कितने मुश्किलों में थे हम, पाप के बंधन में थे, शैतान के जकड़न में थे। उस खुदावन ने वहां से हमको उठाया। वो स्थान, वो परमेश्वर और वो शब्द जब हमारे कानों में आया, उसे हम कभी भूले नहीं। इसीलिए मूसा ने बोला नहीं, तूने कहा ना तू मेरे साथ रहेगा। मैंने बोला मैं हकलाता हूं, फिर उनके पास मैं कैसे जाऊं? खुदावन ने क्या बोला? मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तूने वादा किया साथ चलने का, अब मैं अकेले नहीं जाऊंगा। जब तक तू नहीं रहेगा हम आगे नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मूसा को उस खुदावन का हुजूरी की कीमत उसको पता था, और जो कुछ भी चमत्कार खुदावन मूसा के द्वारा कर रहा है, लोग तो ताजुब हो गए, अरे क्या मूसा क्या कर रहा है? लकड़ी उठा है, समंदर फट रहा है, चट्टान को मार रहा है, पानी आ रहा है। हालेलुया। उसकी प्रार्थना से ऊपर से मन्ना बरस रहा है परमेश्वर। ये सारी चीज पर मूसा को पता था। हालेलुया। ये किसके वजह से? इसके पीछे हाथ किसका है? सामर्थ किसका है? हालेलुया। इसीलिए उसने खुदा को याद दिलाया। उस वक्त तूने कहा ना तू मेरे साथ चलेगा, अभी भी जब तक तू नहीं चलेगा हम आगे नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से मूसा ने जैसे कहा मैं आगे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मूसा को पता है जो उसने अधिकार मूसा को दिया था। हालेलुया। मूसा को भले के अधिकार, जितने भी अधिकार उसने दिया, उसके पीछे, उस अधिकार के पीछे परमेश्वर का सामर्थ और उसकी हुजूरी उसके साथ रही। हालेलुया, हालेलुया। उसका 16वां वचन पढ़ेंगे, 33-16 उसी अध्याय का। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय का 16वां वचन। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और
तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब मिस्र देश से वो निकले, मिस्र देश से निकले, कितने लोगों को पता है मिस्र देश से निकले? हालेलुया। मिस्र देश से निकले कितने लोगों को पता है? निकले कि नहीं निकले? हालेलुया। परमेश्वर ने बंधन से, फिरौन के बंधन से छुड़ाया। कैसे आए निकलते वक्त? कंगाल थे कि मालामाल थे? मालामाल थे कि नहीं? सोना चांदी वांदी सब लेके आए कि नहीं? सब लेके आए। हाँ, सोना चांदी सब कुछ था उनके पास। हालेलुया। प्रजा सोच रहे थे सोना वोना है, उसको देख के वो खुश थे, पर मूसा का ध्यान वहां नहीं था। मूसा बोला, जब जलती हुई झाड़ी के पास से तुम बंधन से छूटे, सोना चांदी तुमने लेके आए। हालेलुया। पर खुदावन ने जब मुझे बुलाया, मेरे पास सिर्फ एक ही लकड़ी था। क्या था? सोना चांदी था मूसा के पास? नहीं बोला। उस खुदावन की हुजूरी मेरे साथ थी। हालेलुया। और वही हुजूरी मैं चाहता हूं कि मेरे साथ रहे। हालेलुया। ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है मालूम है? मसीह लोगों में मैं बोलता हूं, 2 पैसे आ गए, सब कुछ ठीक होने लगा ना, हमारे रवैया बदल जाते हैं उस खुदावन के बारे में। चर्च पहले क्या करते थे? फटे कपड़े थे, घुटनों पे जाते थे, रोते थे। अभी सब कुछ चल रहा, फाउंडेशन है, मतलब रोएंगे कैसे? वो दिन को कभी मत भूलो। खुदा के जब हुजूरी में जब आ गए ना, जीरो बन के आओ। जैसे उस जलती हुई झाड़ी के पास आप खुदा से मिले थे, हर एक वक्त वही दिल लेकर आकर खुदा से मिलो। जैसे दाऊद मिला, कहां? चरवाहा था, प्रार्थना कर रहा था इजराइल का राजा बनूं, नहीं। यूसुफ के जैसे उसको दर्शन वर्शन कुछ नहीं दिया। खुदावन ने उसके दिल को देखा, उसके प्यास को देखा। लोग शिकायत करते हैं मसीह में रहते हुए, मैंने बोल रहा आपको चंगाई मिले या ना मिले, आप आशीषित होवे ना होवे, हालेलुया, उसके हुजूरी के बादल से आप घेरे रहे। हालेलुया। और उसके मसा के तेल से आपकी जिंदगी भीगी हुई रहनी चाहिए। क्या मिला? मूसा को बुलाया परमेश्वर ने, सोना चांदी था उसके पास? हाँ, भेड़ बकरे थे 2-4, वो भी छोड़ दिया, चलने लगा। ध्यान देना, मूसा की जिंदगी गया, फिरौन से बातें करने लगा, लड़ने लगा, फिर 6 लाख लोगों को बंदी गृह से, फिर रोज कोई ना कोई आकर। मैं बैठ के ऐसा पढ़ रहा था, मैं बोला खुदावन इतनी छोटे लोगों में परेशान हूं, मूसा ने कैसे उन लोगों को संभाला रहेगा? ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने वो बोल डाली, ये बोल डाली। हाँ, मूसा के बाद भी लोग आते थे, खतरनाक लोग थे। कभी कभी मैं प्रार्थना करता हूं, वो अभिषेक मुझ पर दे, सहने की ताकत मुझे तू दे। अगर उनको नहीं बदल रहा, मुझे बदल। हाँ, प्रार्थना ऐसे करने का है। सामने वाला नहीं बदला, खुदा बोलेगा तुझे बदलता पहले, फिर उनको बदलूंगा मैं। हालेलुया। और यहां क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी क्या है मूसा को पता था। हालेलुया। हुजूरी मतलब क्या मालूम है? मूसा क्या मांग रहा था मालूम है? हम क्या करते मालूम है? हाँ, हम किसको खोजते मालूम है? परमेश्वर के हाथ को। यह हाथ में चंगाई है, बरकत। उसके हाथ को देख देख के भूल जाते उसका शक्ल कैसा था करके। उसका शक्ल क्या है? मैं तुझे देखना चाहती हूं मेरे परमेश्वर, देखना चाहती। इसके पीछे स्वार्थ नहीं है। हम मांगते हैं ना, वो हाथ से देता है, बरकतें दे रहा है, चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। हम हमेशा उसके हाथ के खोजी। इजराइली कौम जो थी,
जो फिरौन के बंधन से आई वो परमेश्वर के हाथों को खोज रहे थे। भूख लगी है, अभी ये खा के चपाती खा खा के मन भर गया है, अभी थोड़ा मटन थोड़ा देना है यार, थोड़ा लहसुन, ये थोड़ा ऐसा नहीं का चटपटा थोड़ा चाहिए। मांगने लगे, खुदावंद देता गया। सिर्फ मांग रहे, पानी कड़वा है, ये है, वो है। वो परमेश्वर के शक्ल को नहीं ढूंढ रहे थे, उसके हुजूरी के खोजी नहीं थे। उसके हुजूरी के खोजी रहना, उसके आशीषों के खोजी रहने में फर्क है। उसके आशीष को खोज रहे म्हणजे तुम्हारे स्वार्थ है। काम हो गया, 6 महीना चर्च को छुट्टी, जब दूसरा कमर दर्द होने के लगेगा फिर चर्च में आएंगे। घर में कुछ गड़बड़ होएगा, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना हम, तकलीफ आया तो कुछ लोगों ने खुदावन को ऐसे ही बना लिया। मुश्किलें आई जब ये आने का, मुश्किलें खत्म हो गई छोड़ देने का। ढेर सारे लोग ऐसे, ढेर सारे, इन लोगों को भी पता है कितने लोग हैं। आप भी सोचेंगे आपको, हाँ वो लोग चले गए। खुदा को ऐसे इस्तेमाल मत करे। हाथ गंदा होने के बाद हमको टॉवल का याद आता है। अब मुझे पसीना आता ना, अभी मुझे पता, हाँ जब इसका याद आता है बीच वचन में। समझ में आया? तो वैसे नहीं होना चाहिए। खुदा हमेशा हमारे साथ, हालेलुया। उसके हुजूरी के हम पागल होना चाहिए। आप सोच के देखो ना, मूसा के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। पहले भेड़ को चरा रहा था, अभी इंसान को चरा रहा है, फर्क उतना ही है। हालेलुया। पर परमेश्वर उसके साथ था। आज के बाद आपके सोचों को आपने बदलना है। जैसे हम वचन में जाते हैं, हमारी सोचों को हमने बदलना है। देखो, सोना चांदी ये वो हमारी पहचान, घर जमीन जायदाद, वो परमेश्वर का जगह नहीं ले सकता है मेरे प्यारों। वो परमेश्वर का जगह नहीं ले सकता। देखो, यहां फिरौन के बंधन से बाहर आ गए, मिस्र से बाहर आ गए। वो खुदावन की हुजूरी मूसा ने मिस्र देश में नहीं मांगा। मिस्र देश से अभी बाहर आ गए, अब कनान की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बीच में हुआ है। समझ में आया? वहां वो लोग पूछ रहे हैं 33, 14 और 15 कि यदि तू नहीं आएगा हम आगे नहीं जाएंगे। इंटरव्यू को जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। बोलो, प्रभु तू मेरे साथ चल, प्रभु तू मेरे साथ चल, प्रभु तू मेरे साथ चल। चलते चलते बातें करो। ठीक है, घर में भूल गए उसको बुलाने के लिए। हालेलुया। जब चप्पल पहन रहे तभी तो बाहर निकलते वक्त, प्रभु तू चल मेरे साथ, वो खुदा आएगा। हालेलुया। 16 पढ़ो फिर से। हाँ, 16वां वचन, यहाँ कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। हालेलुया। मूसा प्रार्थना कर रहा है। देखो इसके पीछे क्या बोला? तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और प्रजा पर है। ये कैसे पता चलेगा? जब तेरी हुजूरी हमारे साथ रहेगी तब पता चलेगा। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। उसकी हुजूरी क्या करती है? हमको इस दुनिया के लोगों से अलग करती है। सोना चांदी नहीं, कितनी है? 2.5 एकड़ है, कितनी है? 3 बंगले, गाड़ी कितनी है? उससे नहीं। मूसा क्या बोल रहा है? तेरा हुजूरी ही साबित करेगा कि हम इस दुनिया के लोगों से हम अलग है। इसीलिए तेरी हुजूरी को हम मांग रहे हैं। जब दुश्मन आए, अभी आगे चलेंगे, हम देखेंगे हुजूरी क्या काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका हुजूरी चिन्ह है। हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं, इस संसार के लोग नहीं हैं। हम संसार में रह रहे हैं, पर उस परमेश्वर ने हमको अलग कर लिया है, उसने हमको चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन का 10वां अध्याय, उसका 22 और 23 पढ़ेंगे। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। हालेलुया। क्या हुआ? अच्छा, मूसा ने क्या किया?
क्या किया? जोर से बोला ना प्लीज. आकाशाकडे केला. तुमचा आवाज पण उचला की मग. आकाशाकडे. हा बोला. हा क्या किया? अपना हात आकाश स्वर्ग की ओर बढ़ाया उसने. किसने? मूसा ने. तो क्या हुआ? क्या क्या छा गया? घोर. किधर से छाया? किधर से? किधर? आकाश से. तो आकाश से अंधकार भी आती है, हमेशा रोशनी नहीं आती है. लिखा है क्या नहीं? हालेलुया. हाँ पढ़ो फिर से. 22वां वचन. हाँ. तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया. म्हणून इधर परिस्थिति होती ना, मेरे को बोलना पड़ता हाथ उठाओ हालेलुया. हाँ जब ये हाथ उठा दे, हालेलुया जब आया ना, ऑटोमेटिक हाथ ऊपर जाना चाहिए अपना. समझ में आया? हालेलुया. यहां बाइबल क्या बोलता है? हालेलुया बोला, किधर हाथ उठाया आपने? यहां क्या लिखा है? मूसा ने क्या किया? आकाश की ओर. हालेलुया. क्या बढ़ाया? अपने हाथ को बढ़ाया. और क्या हुआ? मिस्र में क्या हुआ? जोर से बोलो ना. क्या हुआ? घोर अंधकार छाया. यीशु नासरी के नाम से परिस्थिति में जब हाथ उठाते हैं, दुश्मन की छावनी में क्या हो जाएगा? अंधकार. अंधकार का मतलब क्या मालूम है? उलझन. क्या है? अंधकार का मतलब उलझन. और ये अंधकार के बारे में बताता हूं आपको. अभी आपके घर में बिजली चली जाती ना, वो अंधकार नहीं है. अब मैं बताऊंगा ना, आप चौंक जाएंगे, बोलेंगे अरे ऐसा भी है क्या? हाँ ऐसा है. हालेलुया. फिर से पढ़ो. 22वां वचन. तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा. ओ कितना? 3 दिन तक. क्या हो गया? घोर अंधकार नहीं लिखा है, घोर अंधकार लिखा है. हालेलुया. और आगे 23 पढ़ेंगे. 23वां वचन. 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा. हालेलुया. देखो अंधकार कैसा था. अभी लाइट गया ना, मैं तो दिखाई दूंगा. अगर मिस्र देश में लाइट जाता है, अच्छे गोरे लोग भी दिखाई नहीं देंगे. हालेलुया. सब गोरे लोगों का कैंसल उधर. हालेलुया. बाइबल यहां क्या बोलता है? वो ऐसे एक दूसरे के सामने रुके थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था. 3 दिन तक एक ही जगह पे बैठे थे. मुझे मालूम नहीं 3 दिन क्या क्या किए एक जगह पे. वो प्रकटीकरण आप ले लो, मुझे तकलीफ मत दो. बाइबल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं. पढ़ेंगे फिर. 23 पढ़ो. 23वां वचन. हाँ. 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा. हाँ. और न कोई अपने स्थान से उठा. हाँ. आगे. परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा. हालेलुया. सारे इजरायली लोगों के घर में क्या था? मूसा के एक हाथ उठाने से देखो क्या क्या होता है. तुम क्या सोचते हैं? अरे क्या हमेशा बोलता हाथ उठाने, घुटनों पे जाने के लिए क्यों बोलता है? आपको पता नहीं आत्मिक जगत में इसका असर क्या हो रहा है. उठाएंगे इसके आगे हाथ? मेरे ऊपर मत उठाओ. हालेलुया. देखो मूसा ने हाथ उठाया, वहां अंधकार कैसा था मालूम है? घोर अंधकार. अच्छा 3 दिन तक इंसान वहीं बैठा था. बाइबल बोलता है नहीं कि वो झूठ नहीं बोल रहा है. हालेलुया. जैसे आप लोग बैठे हैं ना, सोच लो मूसा ने हाथ उठाया, आप मिस्री लोग हैं, ऐसे ही 3 दिन तक बैठे. 3 दिन तक आप ऐसे बैठे, इसका मतलब 3 दिन आप क्या हो बन गए? क्या बन गए? मूरत. हालेलुया. धन्यवाद. 3 दिन क्या बन गए? मूरत. क्योंकि वो मूरत के पीछे जा रहे थे. 3 दिन खुदावन ने उनको बता दिया, तुम भी मूरत देखता हूं, तुमको कौन हिलाता है. घोर अंधकार छा गए. हालेलुया. वो अगर
अपने स्थान से उठ नहीं सके, वो दिया कहां ढूंढने के लिए जाएंगे? जो अंधकार परमेश्वर की ओर से आता है, हालेलुया, जो अंधकार परमेश्वर से आता है, हालेलुया, उस स्थान पर कोई भी रोशनी ला नहीं सकता है। कोई भी रोशनी ला नहीं सकता है। प्रार्थना करो, हालेलुया, आज दुश्मन की छावनी में ऐसे ही अंधेरा गिरे। ये अंधकार मतलब उलझन, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, देख नहीं पा रहे एक दूसरे को, मानो कि करीब भी रहे पर उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ अंधकार, घोर अंधकार छाया हुआ था। और दूसरी तरफ इजरायलियों के घर में बोला, अरे मेनबत्ती जलाए भी नहीं, दिया जलाए भी नहीं, फिर भी रोशनी आ गए। देखो ध्यान देना, जहां खुदावन का घोर अंधकार आता है, इस दुनिया की कोई भी सामर्थ वहां रोशनी नहीं ला सकती है। और जहां परमेश्वर की रोशनी आती है, दुनिया की कोई भी सामर्थ वहां अंधकार नहीं ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया, समझ गया? अगर वो कुछ भी करते वहां रोशनी नहीं ला सकते। सोच लो उसने मासी जलाया, सोच लो ऐसे जलाया, जलेगा ही नहीं। वो घिसते घिसते एक के पीछे एक, जलेगा ही नहीं। टॉर्च निकलेगा, ठैक ठैक करेगा, जलेगा ही नहीं वो, क्योंकि वो अंधकार खुदा ने लाया है। हालेलुया। और बाइबल यहां क्या बोलता है? इजरायलियों के घर में क्या था? कहां थे? मिस्र देश में ही थे। ये चमत्कार कहां हुआ? मिस्र देश में ही थे वो, क्योंकि मेरा खुदा का काम भी चलता है। हालेलुया। जहां उसकी हुजूरी आ जाती है दुश्मन की छावनी में भी, वहां वो खुदावन अपनी हुकूमत को चलाता है। हालेलुया। क्योंकि वो दुश्मन का था वो जगह, वहां भी मेरे खुदावन ने अपना जलवे को प्रकट किया। हालेलुया। जगह खुदावन के लिए मायने नहीं रखती है, आप जहां जाएंगे उसकी हुजूरी आपके साथ में चलेगी। हालेलुया। पहले यूहन्ना का पहला अध्याय का 5वां वचन पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? ज्योति है। वो ऐसा ज्योति है जिसके अंदर बिल्कुल भी अंधकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी ज्योति के लोग हम हैं। हालेलुया। हम सब उस खुदावन के जलते दीप है। निर्गमन का 14:20 में जाएंगे हम। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो। हालेलुया। क्या बोला है यहां? फिर से पढ़ो। इस प्रकार वह मिस्रियों के सेना और इजरायलियों के सेना के बीच में आ गया। कौन आ गया? आ गया, आ गया। कौन आ गया? बादशाह आ गया। किसके बीच में आया? मिस्रियों के इजरायलियों के बीच। ये कब हुआ? जब मिस्री इजरायलियों का पीछा कर रहे थे। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से आज जो कुछ भी आपका पीछा कर रहा है, आप पीछे मुड़ के देखेंगे, मिस्र वो नहीं देखेंगे, खुदावन का हुजूरी का बादल आपके पीछे रहेगा। हालेलुया। खुदावन का वही लिखा है वहां। पढ़ेंगे, फिर से पढ़ो। हाँ, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। आ गया। हालेलुया। कौन आ गया? बादशाह आ गया। आगे पढ़ेंगे। और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। हालेलुया। क्या किया मालूम है? समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं? इजरायली कौम आगे चल रही है, दो सेना लिखा है, इजरायली सेना और मिस्र के सेना उनका पीछा कर रही है। उसके बीच में कौन आ गया? परमेश्वर आ गया। और बाइबल क्या बोल रहा है यहां? फिर से पढ़ेंगे। और यहां लिखा, यहां से पढ़ेंगे। और बादल और अंधकार तो हुआ।
बादल भी था और अंधकार भी था। और आगे क्या लिखा है, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलती रही। प्रकाश किसको मिला? इजराइलियों को प्रकाश मिला। ऐसा खुदावन ऐसा टॉर्च मारते जा रहा था और पीछे मिस्री अंधेरे में मिस्री लगा। कहां थे? अंधेरे में थे। हालेलुया। और यहां खुदावन की, इसीलिए मूसा ने क्या बोला, यदि तू नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। बोल के गलती किया उसने। ध्यान देना, हमको पता नहीं आगे विपत्ति क्या आने वाली है, आगे आफतें क्या आने वाली है, हमको जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना जान लो कि उस खुदावन की हुजूरी को साथ लेकर चले। हालेलुया। वो मुश्किलें कुछ भी रहे, देखो परमेश्वर ने क्या किया। पहले देखो लोग क्या करते मालूम है, उनको बंधन से निकलने से पहले, मिस्र से बाहर निकलने से पहले खुदावन ने वहां जलवा बताया। 3 दिन घोर अंधकार थे मिस्रियों के घर में और इजरायलियों के घर में उजाला था, फिर भी लोग सुधरे नहीं। चमत्कार के पास चमत्कार हो जावे, फिर भी लोग परमेश्वर के करीब नहीं आते हैं। और वही जलवा खुदावन ने फिर से प्रकट कहां किया? ये मरुभूमि में किया उसने। इजरायली आगे चल रहे थे, खुदावन मिस्री और इजरायलियों के बीच आ गया। और बाइबल बोलता है इजरायली उजाले में चल रहे थे और जहां मिस्री थी वहां क्या था? अंधकार था। हालेलुया। कितना अच्छा है वो खुदा। तो मांगना कि नहीं मांगना उसकी हुजूरी? मांगना चाहिए। देखो ये शारीरिक रीति से ये चीजें चल रही थी। हालेलुया। आत्मिक जगत में यही होता है, जब आप चलते हैं रोशनी चलती है आपके साथ में। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है, जैसे इजरायली आगे चल रहे थे, बादल था। हालेलुया। कौन था? बादल था। वहां लिखा है पहला बादल था। हालेलुया। उस बादल ने क्या कर दिया? इन दोनों को अलग कर दिया और अंधकार और रोशनी ने इनको अलग कर दिया। खुदा के लोग रोशनी में चल रहे थे, मिस्र के लोग अंधकार में थे। हालेलुया। हालेलुया। 24वां वचन पढ़ेंगे उसी अध्याय का। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? हाँ, ऐसा लग रहा तुम ही घबरा गए। वो मिस्री घबरा गए, इजरायली नहीं घबरा गए। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे क्या लिखा है। और रात के अंतिम पहर में, हाँ, रात के अंतिम पहर में। हालेलुया। हाँ, क्या हुआ? यहोवा ने बादल और आग। देखो ध्यान देना, यहां मेरे पास देखो, मिस्री चल रहे थे, खुदावन बादल बनकर मिस्री इजराइलियों के पीछे चल रहा था और मिस्री कहां थे? पीछे। हालेलुया। और जैसे वो पीछा कर रहे थे, बाइबल क्या बोलता है, उस बादलों में से खुदावन ने क्या किया? ऐसे मिस्रियों को सिर्फ देखा, मारा, देखा, मिस्री क्या हो गए? सिर्फ देखा परमेश्वर ने। कभी कभी हम बोलते हैं प्रभु दर्शन देना, दर्शन देना, मैं तुझे देखना चाहती हूं। भले कि तुमको खुदा दिखाई नहीं दे, दुश्मन को दिखाई दिए ना, वो भाग जाएगा। कभी कभी परमेश्वर ऐसा प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। हम बोलते प्रभु सपने में आना, खुदा हमारे सपने में नहीं जाएगा, हमारे दुश्मन के सपने में जाएगा, उसका कान पकड़ेगा। सपना बोला ना, खुदा बोलेगा तुझे नहीं, मैं उसको बताता हूं। मैं तू सपना देख के क्या करेगी? हालेलुया। अभी लोगों ने बोलेंगे, मूसा को बोले रहेंगे हम खुदा को देखना चाहते। अरे चलो भागो, दुश्मन आ रहे पीछे से। हालेलुया। उन बादलों के बीच में से खुदावन ने सिर्फ दुश्मनों को देखा ऐसे। बाइबल क्या बोलता है? क्या हो गए? घबरा के आगे। हाँ, क्या लिखा है? आगे पढ़ेंगे। हाँ, 25 पढ़ो। 25वां वचन।
और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। हालेलुया। सिर्फ खुदावन ने देखा, बाइबल नहीं बोलता कुछ मारा, हाथ लगाया, सिर्फ खुदावन, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं मैं, जब खुदावन की आंखों को उसने देखा, जब वो जान गए उस बादल में परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। पहले चीज वो घबरा गए, वो घबराहट से, हालेलुया, क्या हो गया, उनके रथों के पहिए निकल गए। रथों का पहिया निकलना मतलब क्या है, बड़ी रफ्तार से वो पीछे आ रहे थे। हालेलुया। अगर दौड़ते आएंगे तो खुदा उनका पैर निकाल डालेगा। रथों के पैर, उनके पहिए उसने निकाल डाले। और आगे आपस में, और जिससे उनका चलना कठिन हो गया। उनका चलना कठिन हो गया। किसके पहिए निकले, रथ के पहिए निकले, क्योंकि रथ पर सवार थे। रथ का पहिया ऐसे निकल दिया कि आगे जा नहीं सके। आप बोलेंगे हमारा दुश्मन रथ नहीं इस्तेमाल करता है, पैर इस्तेमाल करता है, खुदावन उसका पैर बांध देगा। उस समय रथ, बाइबल क्या बोलता है, उनका चलना चलना कठिन हो गया। तो भाग्य कब आनेगा तुम्हारे पास, नहीं आएंगे। ये सब उसका हुजूरी का सामर्थ है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है, तब मिस्री आपस में कहने लगे। मिस्री आपस में कहने लगे, इजरायली नहीं, मिस्री क्या कहने लगे आपस में, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे। कहां से भागे, कहां से भागे, इजरायली के सामने से भागे। क्यों, इजरायली लोग खतरनाक थे क्या, अरे उनके पास हथियार भी नहीं था। इजरायली लोगों के पास हथियार भी नहीं था, सिर्फ लकड़े थे गाय भैंस चराने के लिए, कुछ हथियार नहीं थे उनके पास, क्यों, खुदावन खुद उनका हथियार था। हालेलुया। आज हमारे पास वही है, परमेश्वर का वचन हथियार है। और यहां बाइबल क्या बोलता है, दुश्मन को समझ गया। पढ़ेंगे फिर से, तब मिस्री आपस में कहने लगे। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। कौन कर रहा है युद्ध, यहोवा। अभी इजरायलियों को कुछ नहीं मालूम, इजरायली भाग रहे ले, पीछे क्या हो रहा कुछ नहीं मालूम। हम गाते ना, कौन सा गाना, डरो मत चुपचाप जिसकी जंग लड़ता है यहोवा। ये आगे भाग रहे हैं क्योंकि दुश्मन पीछे लगा है। और यहां दुश्मन के साथ परमेश्वर क्या कर रहा है पर्दे के पीछे, उनको कुछ नहीं मालूम। फिर आगे जाके खुदावन ने उनको बोला, मिस्रियों को आखिरी बार देख लो, गुड बाय करो उनको, क्योंकि दोबारा तुम देखोगे नहीं उनको, दोबारा तुम देखोगे नहीं, आखिरी बार देख लो। और जैसे लाल समंदर उन्होंने पार किया, सूखी जमीन, अभी यहां पूरी तरह से जमीन तो सूखी थी, जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं था, दुश्मन नहीं था। हालेलुया। और बाइबल यहां बोल रहा है, जब उन्होंने क्या किया, यही चीज है, ये परमेश्वर की हुजूरी मायने रखती। उन्होंने क्या बोला, इजरायली लोगों ने बोला मिस्रियों को, फिर उनको बोला क्या, वो परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, दुश्मन को पता चलना चाहिए। आप बंद कमरे में जब प्रार्थना करेंगे ना, खौफनाक सपने दुश्मन को गिरेंगे, वो आपस में चर्चा करेंगे, इन लोगों से पंगा नहीं लेना कि जिंदा परमेश्वर उनके साथ में है। यदि हम उससे पंगा लेंगे, वो खुदावन हमको लंगड़ा करेगा, हमारा चलना धीमा हो जाएगा। हालेलुया। ये सारी चीजें हमको अंगीकार करना है, कुछ रहे या नहीं रहे। उनका सोना चांदी भेड़ बकरों ने, हालेलुया, उनकी जिंदगी को नहीं बचाई मेरे प्यारो, उस खुदावन की हुजूरी ने बचाई। देखो किस हद तक परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है।
पर हम उसके हुजूरी को अहमियत नहीं देते। हमको वहां चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। अरे उसके हुजूरी के प्यासे हो जाओ। जिंदगी जीने में बहुत मजा आएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। उठात परस्तिश करो, एक आधे घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हालेलुया। अभी आंटी ने गवाही दिया यहां, वो मेरी बातें नहीं थी। सुनते लोग पर करते नहीं है, पर नतीजा कैसा आएगा? उन्होंने किया, परेशान थी, पूछ लो। अभी गवाही सुना आपने, बहुत परेशान थी। मैंने बोला भाई मसीह लोग, मसीह में काफी साल से, मैंने उनको बोला करो ये मेरा बड़ापन नहीं है, मैं भी कहीं से सीख रहा हूं। मैं हालेलुया, पवित्र आत्मा सिखा रहा है, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं यदि आप करेंगे हालेलुया, तुम्हारी ओर से वो खुदावन लड़ेगा। दुश्मन को सपने गिरने शुरू हो जाएंगे। सपने आपने मांगे पर खुदावन वहां गिरा रहा है सपने, और शत्रु आपके पीछे नहीं आएंगे। देखो ध्यान देना, धन दौलत आपकी पहचान कुछ भी रहे, दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो उस वक्त ही छोड़ेगा, वो बीमारी, वो क्लेश, वो गंदी सामर्थ उसी वक्त छोड़ेगा जब उसको पता चल जाए कि खुदा तुम्हारे साथ है। वो जरूरी है। आप मत बोलो खुदा मेरे साथ में है, दुश्मन को बोलने दो खुदा तुम्हारे साथ में है। देखो यहां मिस्री कह रहे भागो यहां से, पर देर हो गया। हालेलुया। खुदावन ने मौका दिया उनको बचने का। अभी अंधकार किया कि नहीं? 3 दिन उजाला था इधर, उनको भी पता था, अरे वहां अंधकार यहां उजाला, ये क्या है? पीछे दौड़ रहे, वहां भी परमेश्वर ने बताया देखो वहां उजाला, इधर अंधकार है। भले कि इजरायली इस अंधकार को देख नहीं सके, पर यहां मिस्री लोग उस उजाले को देख रहे हैं, तो उनको पता चला कुछ तो गड़बड़ है इधर। फिर भी उन्होंने मन नहीं फिराया। अगर वहां से फिर लेते तो उनकी जान बच जाती थी। कुछ दुश्मन इतने जिद्दी रहते हैं, मरने तक हार नहीं मानेंगे, तो खुदावन मौत दे देता है उनको। मन फिराव का मौका खुदावन दुश्मन को भी देता है। इसीलिए बाइबल बोलता है दुश्मन के लिए भी तुम दुआ करो, ताकि उसके पाप में वो नाश ना हो जाए। हालेलुया। पर ये लोग बड़े जिद्दी थे। क्या हुआ? उस समंदर ने क्या किया? उनको पूरी तरह से निगल लिया। हालेलुया। 25 फिर से पढ़ेंगे, 25वां वचन। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। हालेलुया। सारे तुम्हारे दुश्मन यीशु नासरी के नाम से क्या हो जाएंगे? अपाहिज। हालेलुया। वो तुम्हारी और कोई भी गंदी शक्ति रहे, यीशु नासरी के नाम से वो अपाहिज हो जावे। और जब मुंह से आप घोषणा करते हैं, खुदावन करता है। हमारा हथियार यही है दुश्मन के खिलाफ। हालेलुया। आखिरी वचन याकूब का उत्पत्ति का 28वां अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा के, और मैं इस बात को ना जानता था। हालेलुया। तब याकूब जाग उठा। आपको मालूम है, हमने वचन लिया था पिछले हफ्ते में वेदी के बारे में। पत्थर लिया उसने स्वर्ग देखा। हालेलुया। याकूब कौन था? चोरी करके भाग रहा था कि नहीं? चोर था, फंसाने वाला था। हालेलुया। अब उसको पता है वो कहां जा रहा है, उसकी जिंदगी कैसी आगे रहेगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसको कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं पता था। हालेलुया। वो एक अनाथ के मानंद अपने भाई के डर से भाग रहा था उस वीरान जंगल में। हालेलुया। और जहां याकूब सोया हुआ था, वहां परमेश्वर की हुजूरी थी। इसीलिए बाइबल बोलता है जब वो सुबह उठा, हालेलुया, उसने कहा निश्चय इस स्थान में यहोवा है। क्या बोला? इस स्थान में सोना है बोला, चांदी है बोला, यहोवा है। पहला चीज, पहला। और उस दिन के बाद याकूब को परमेश्वर की हुजूरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
सही समय कब है आप देख लो, बाइबल पढ़ लो, पुराना नियम। बहुत कम लोगों को शायद परमेश्वर ने, आप सोए हैं, कोई मुश्किलें नहीं आपकी जिंदगी में, परमेश्वर आपसे आके बातें कर रहा है, सब ठीक चलता है ना, आपके पास कान नहीं रहते खुदा का बारे में सुनने के लिए। आज हम क्यों बैठे इधर? किसी ना किसी रीति से हम लंगड़े लूले इसके लिए इधर आए हैं। हम बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ, दिखते ऐसे शांत संत जैसे आए हम, सब कुछ ठीक चलेगा, मजा ले। आप कभी चर्च में आएंगे? नहीं, कभी नहीं आएंगे। बड़े जिद्दी जानवर है हम, बराबर है कि नहीं? ये भागने लगा अकेला, सोच रहा था मम्मी का बहुत लाडला था, छोटा बच्चा था, मम्मी का बहुत प्यार था। अब क्या मम्मी याद आएगी? मम्मी किधर? मम्मा पापा सब चले गए, अकेला है। खुदावन ने वहां उसको दर्शन दिया। हालेलुया। वहां से देखो वो दर्शन ने क्या किया, याकूब की जिंदगी को बदल कर रख दिया, बदल कर रख दिया। हालेलुया। यही उसकी हुजूरी की खासियत है और इसीलिए हम उसके प्यासे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद हमारी सोच बदलना है। हुजूरी मतलब हम क्या बोल रहे हैं? प्रभु एक बार तेरा चेहरा दिखा दे मुझे। उसके पीछे स्वार्थ नहीं है। चेहरे से हमको कुछ नहीं मिलता है, हाथ से हमको आशीषें मिलती है। हुजूरी मतलब उसका चेहरा, उसके पीछे स्वार्थ नहीं है। सोना नहीं मांग रहे, चांदी नहीं, चंगाई नहीं, बरकत नहीं, सुकून नहीं, कुछ भी नहीं मांग रहे हम। हालेलुया। सच्चे दिल से यदि हम खुदा से कहेंगे, खुदा बाप तेरे हुजूरी से मुझे तो भर, और जब सच्चे दिल से हम बोलेंगे, उसकी हुजूरी के साथ साथ ढेर सारे भेंट खुदावन लाता है। देखो याकूब को खुदावन दिखाई दिया और जब वो लौटा, यहां से कंगाल था, लौटते वक्त एक नहीं दो बीवियां थे। ऐसा है भाई, लोग अभी नहीं चलता नहीं तो बोले खुदावन आज से प्रार्थना शुरू। भेड़ बकरियां ढेर सारे थे, उन दिनों में चलता था, अभी नहीं चलता है, क्योंकि ये भी एक ही बड़ी मुश्किल है। हालेलुया। समझ में आया? यहां वहां खुदावन ने क्या कर दिया? याकूब की जिंदगी को बदलता। आप जितनी उसकी हुजूरी में प्रवेश करेंगे, खुदावन एक तब्दीली आपकी जिंदगी में लाएगा। आशीष तो देगा, हालेलुया, पर जिंदगी को वो बदलेगा। यस यस, मांगेंगे हम और उसी के हुजूरी के प्यासे हम होना चाहिए। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे हम। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदा बाप धन्यवाद तेरे सामर्थ्यशाली संदेश के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदा, इसी वक्त यदि तेरे कोई बच्चे मेरे परमेश्वर बंदुआ में हैं मेरे खुदा, जैसे इजरायली कौम मिस्र देश में मेरे खुदा फिरौन के बंधन में थी मेरे परमेश्वर, और कलाम कहता है निर्गमम 14:20 में मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा 3 दिन मेरे खुदा ऐसी घोर अंधकार मेरे परमेश्वर मिस्र देश में छा गए, मिस्रियों के बीच छा गए मेरे खुदा, जिससे वो अपाहिज हो गए। खुदा वो एक दूसरे को देख नहीं सके मेरे परमेश्वर, और किसी ने भी अपनी जगह छोड़ नहीं सके मेरे परमेश्वर। वो जीवित रहते हुए प्रभु उस अंधकार ने मेरे परमेश्वर उन्हें अपाहिज कर दिया, और यीशु नासरी के नाम से प्रभु खुदा तेरे बच्चों के खिलाफ उठते हुए हर एक दुष्ट शक्ति आज अपाहिज हम घोषित करते हैं यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से मेरे खुदा बाप प्रभु उन्हें सताने वाली मेरे खुदा बाप हर एक दुष्ट शक्ति इसी वक्त अपाहिज हो जावे
अफाइज हो जावे मेरे खुदा बाप, क्योंकि तूने हमारे जुबान पे मेरे परमेश्वर सामर्थ्य दिए, अधिकार दिए हैं मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। और हम प्रार्थना करते यीशु नासरी के नाम से। कलाम कहता है निर्गम 14:24 में मेरे परमेश्वर, जैसे उस आग के खंभे से मेरे परमेश्वर तूने मिस्रियों की और तूने दुष्टि की, वो घबरा गए मेरे खुदा बाप, घबरा गए तेरी हुजूरी से मेरे परमेश्वर। लोगों के जिस्म के हर एक बीमारियां मेरे खुदा बाप, हर एक पीड़ा, हर एक जादू टोने के सामर्थ्य, सारे अंधकार की शक्तियां मेरे खुदा बाप, आज मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप घबरा कर मेरे पर उनकी जिंदगी को छोड़े, उनके जिस्म को, उनके परिवार को, उनके व्यवसाय को छोड़े मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं जैसे मेरे खुदा तेरे बच्चों को प्रभु खुदा बाप उस लाल समंदर को तूने डुबाकर प्रभु उस पार तूने करवाया मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। तेरे बच्चे मेरे परमेश्वर हर एक मुसीबतों को लांद कर मेरे परमेश्वर प्रभु उस पार चले जावे मेरे खुदा। प्रार्थना करते तेरे अभिषेक को मेरे खुदा इसी वक्त तेरे बच्चों पर तू उंडेल मेरे खुदा बाप, उंडेल मेरे परमेश्वर, उंडेल मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। उनको तेरी रोशनी से भर मेरे खुदा बाप, और दुश्मन की छावनी में मेरे खुदा बाप तू उलझन को पैदा कर मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते मेरे खुदा बाप, धन्यवाद। विश्वास करते, प्रतीति करते, हमने जैसे मुख से अंगीकार किया मेरे परमेश्वर, जैसे हमने अधिकार को इस्तेमाल किया वैसे आपने किया मेरे खुदा। धन्यवाद देते, सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु नासरी के जिंदा और जलाली नाम से करते, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर मिलेंगे, तब तक की सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम शालोम शालोम।